अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पीएमएस की जो डेट है, पीएमएस 2023 की, वो डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। एग्ज़ाम है 13/5/2023 को। ये पीएमएस की जो पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दी है। सो अब जो सिचुएशन है, अब आप देख सकते हैं कि 20,537 लोगों ने इस बार जो है अप्लाई किया था। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 35। तो अब जो डेट अनाउंस हुई है, अब इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द लोग करेंगे, आपने कोशिश करनी है वो नहीं करना कि पैनिक नहीं होना। रीज़न ये है कि अब अचानक डेट जो है वो अनाउंस हुई है, और ये टू सम एक्सटेंट अनएक्सपेक्टेड भी है। बट जो तैयारी कर रहे थे, जिनको आइडिया था पेपर होने हैं, और जो लगे हुए थे, उनको पता था कि डेट आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे होंगे जो क्विटर्स होंगे, चले जाएंगे, वापस छोड़ जाएंगे कि करेज नहीं होगा इतना ज़्यादा कि हम जाके बैठ सकें क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। मैं उन सब को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई competitive एग्ज़ाम की तैयारी करता है, सबसे पहले इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेशंस हैं उनसे हमें जो है फेस करना पड़ता है उन्हें, और हमें उनसे नंबर आजमा होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस साल छोड़ देंगे, आप अगले साल फिर बिल्कुल पूरा रिलैक्स रहेंगे, जब अगेन डेट आएगी तो फिर आप परेशान होंगे। तीसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी नहीं देते, आपकी एज विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो आप स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब आप स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली आप अपना ये जो जर्नी है इसको छोड़ देते हैं और आप इसे लेट गो कर देते हैं। तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर इट। जिस तरह भी है अपनी मैक्सिमम कोशिश करें। ये जो बाकी रह गया है, तकरीबन डेढ़ एक माह रह गया है, उसका स्टडी प्लान अभी हम देखते हैं। लेकिन इस टाइम को अपने लिए कीमती बनाएं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर हम ये सोचें कि नहीं यार, इस बार अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम अगले साल देंगे या फिर नेक्स्ट ईयर देंगे, अभी एज पड़ी है, तो ये हर बंदे का एक अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो इसको डिसाइड करता है या नहीं करता। लेकिन इन माय ओपिनियन, जितना आप लेट करेंगे उतना आपके जो चांसेस हैं टू बी देयर वो कम होते जाते हैं। और उसमें मल्टीपल इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फैमिली प्रेशर आपका हो जाता है, सोशल प्रेशर आपका हो जाता है, आपके ओवरऑल वैसे अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू डू फॉर टू डू जॉब, किसी भी किस्म की हमें वो साथ अलाइन करनी पड़ती है। तो अगर आप जस्ट इंटर हो रहे हैं और आपकी एज बहुत कम है, मीन के 23 4 25 के राउंड अबाउट, और आपके पास इतना बैकअप है, तो फिर तो आप चलो मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 प्लस हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड वी हैव टू गो फॉर एग्जाम फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो बाकी रह गया जी उनके लिए जो कि इस बार इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा अपेयर होंगे। तो अपना जो टारगेट है वो सेट करें, मेक अ स्टडी प्लान। जिस तरह मैंने सीएसएस का भी कहा था, इस बार अगेन कहूँगा कि स्टडी प्लान करना चाहिए हमें। हमारे इंसानों में और जानवरों में ना जो सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है ना उनका लिविंग का, वो किस तरीके से रहते हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस का जो फ़र्क होता है, वो सबसे बेहतर ये होता है कि हमें शऊर है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, एक शऊर के तहत करते हैं, हम अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं। जानवर जो है ना वो प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज द अशरफुल मखलूक़ात। मतलब कि हम जो सुपीरियर है ना अपनी तमाम मखलूक़ात से, उनमें सबसे एक जो बेटर क्वालिटी और जो बेस्ट क्वालिटी है ना इंसान के अंदर, वो ये है कि हम प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। सो जो अगर फॉर एग्जांपल आपने जाना है, बाकी जो डेढ़ माह रहता है उसको प्रॉपर प्लान करें। उसके लिए जो है जस्ट 1.5 मंथ आपका रह गया है, ठीक है। प्लान दिस टाइम, प्लान योर आवर्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है। उसको घंटों में आप प्रॉपर करें। आल दो कि हमारा रमज़ान चल रहा है और हमारे लिए काफ़ी परेशानी भी होगी, प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन जब परेशानी ज़्यादा होती है, जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो अजर होता है ना वो भी उसी तरीके से होता है। सो मेक योर प्लान
एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। और उसको अब किस तरीके से करना है, सबसे पहले अगर इंग्लिश ऐसे और प्रेसी की मैं बात करूं, तो इंग्लिश शुड बी ऑन डेली बेसिस। आप कुछ थोड़ा बहुत टाइम डेली बेसिस पे दें। प्रेसी कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन शायद इसको इसके अंदर नहीं होती इसमें, बल्कि ये भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं इस टाइम कंफ्यूज हो रहा हूँ कि शायद ये इसके अंदर होती है या नहीं होती। बहरहाल प्रेसी होती है, इसमें लेटर या एप्लीकेशन होती है, उन दोनों में से आपको ये कर लीजिएगा। उसके अलावा प्रेसी का तो आपको आइडिया है, वो काफ़ी एक डिटेल्स होती हैं चीज़ें, तो उनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहें। डेली बेसिस पे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट भी दे दें तो इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। प्रेसी हाँ लिखने में कोई थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप सी एस एस ऑलरेडी दे चुके हैं एक आधा अटैम्प्ट भी, तो आपको पी एम एस की प्रेसी बहुत आसान लगेगी। और सिमिलरली पी एम एस का जो प्रेसी का पेपर होता है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना कि सी एस एस का होता है, उसके अंदर डायनामिज्म भी कम होता है। सिमिलरली इंग्लिश ऐसे की अगर बात करें तो इसको लाजमी आप प्रेफर दें। ये जीके जो पीएमएस के अंदर चीज़ें उड़ाती हैं उनमें जीके है, इंग्लिश ऐसे है, और तीसरे नंबर पे आप इस्लामिक स्टडीज़ भी टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर भी बहुत मुश्किल आया था। और ये उनमें से अगर कंपलसरी में से उन्होंने किसी को रगड़ा देना होता है तो, बाकी जो इन चीज़ों को क्लियर कर जाता है तो वो अल्टीमेटली उनको किसी एक आध जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल का उसमें से उड़ा देते हैं। तो बहरहाल कोशिश अपनी तरफ से मैक्सिमम करनी है, बाकी लीव द रेस्ट टू अल्लाह अलमाइटी कि वो इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे। लेकिन इंग्लिश ऐसे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलमोस्ट आप डेली बेसिस पे एक आधा आउटलाइन बनाएं, और कोशिश करें कि वीक के अंदर दो ऐसे लिख लें। ऐसे भी छोटा होता है, 1.5 घंटे का आपने लिखना होता है, तो ट्राई करें कि ये लिखें, लाजमी लिखें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ऐसा वो है ही नहीं चांस कि आपका ऐसे रह जाए, ठीक है। ट्राई करें कि किसी से इवेल्युएट भी करवा लें, एक डेढ़ माह में इवेल्युएट करवाने से कोई मसला नहीं होता। बाकी रह गया जी बाकी 10 सब्जेक्ट्स, तो उनको लास्ट टच दें। नोट्स मेकिंग जो आपकी थोड़ी बहुत रह गई है उसके ऊपर आप थोड़ा सा वो कर दें, लेकिन ट्राई टू रिवाइज शॉर्ट नोट्स। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें उनको, और जो आपके लॉन्ग नोट्स हैं उनको ट्राई करें कि शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लें जितना जल्दी हो सकता है। अच्छा, डोंट डेल्व इन वन सब्जेक्ट टू मच, मतलब कि अब किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर वो हमारी एक आदत होती है कि हम ना बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को करने में। तो अब वो ना करें प्लीज़। आप जो है एक लिमिटेड रह के आप अपने बस जो बेसिक चीज़ें हैं और जो आपने ऑलरेडी कर लिया बस उसी के ऊपर अब रिलाई करें। ट्राई टू कीप बैलेंस्ड अप्रोच, गिव सब्जेक्ट विद स्मॉल सिलेबस। अब जिसका थोड़ा सा सिलेबस है आप उसको थोड़ा टाइम दें, जिसका ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेबस है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा दें, या इंग्लिश के ऊपर या जीके के ऊपर लगा दें। तो इस तरीके से आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको बनाएं, प्लान करें। उसके बाद ये हाउ टू मेक अ प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर, मतलब कि हम कोशिश हमारी ये होती है अगर हम प्लान करने बैठते हैं तो हम कहेंगे जी एक ही दिन में मैं सोशल वर्क के सारा पेपर 1 कर दूंगा, कल पेपर 2 हो जाएगा, फिर मैं मैथ्स कॉम स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे नहीं होता। आप रियलिस्टिक प्लान बनाएं। हम इंसान हैं तो इंसानों को इंसान ही की कैटेगरी में रह के काम करना चाहिए, ना कि हम फरिश्ते ना बने। हम कुछ भी इस तरह का नहीं है कि जो हम विद इन अ मिनट या कुछ भी, मतलब कि इतना जल्दी भी नहीं हो सकता। तो ट्राई करें कि एक रियलिस्टिक नेचर हो पॉइंट आपका, प्लान आपका। कि अनरियलिस्टिक प्लान अगर होता है तो वो डिस्करेज करता है आपको। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्लान बनाते हैं, आप कहते हैं जी कल मैं पोल साइंस का ना फर्स्ट पेपर जो है उसका मैं कर लूँगा, तो अगर वो नहीं होता तो फिर आप डिस्करेज हो जाते हैं, यार ये तो होया नहीं, फिर मैं दोबारा उसी के ऊपर टाइम लगाऊंगा, तीसरा दिन लगाऊंगा, चौथा दिन लगाऊंगा, तो इस तरीके से मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो ट्राई करें कि एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं एज पर यूर कैपेसिटी, टाइम एंड स्पेस को मद्देनजर रखते हुए आप बनाएं। उसके बाद आप लाजमी लिखें। आप अपना, मैंने अपना एक प्रॉपर रजिस्टर लिया हुआ था, एक मेरा प्रॉपर नोटबुक थी जिसके ऊपर मैं प्रॉपर प्लान बनाता था। सिर्फ मेरा एक वो रजिस्टर था इसी चीज़ के लिए कि मैंने उसके ऊपर लिखना, राइट डाउन करना होता था। सुबह अगर मैं बैठा हूँ तो मैंने एक दिन का प्लान बना लेना है, फिर आवर्स का बनाता था, मतलब कि डेली बेसिस के ऊपर मैंने इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। सो ट्राई करें कि आप भी इस तरह अपना प्लान जो है वो लिख लें।
ٹھیک ہے. اٹ ول بی مور افیکٹو دین جسٹ سینگ کہ آئی ول ڈو دس دس اینڈ دیٹ. مطلب کہ ہم مائنڈ میں یہ پلان بنا لیتے ہیں کہ یار میں یہ کر لوں گا، یہ میں اس طرح کر لوں گا، اس کے بعد یہ کر لوں گا. تو وہ ہم اس طریقے سے فالو نہیں کرتے جتنا آپ لکھ کے کرتے ہیں. جب آپ وہ ایک اپنا پلان جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں تو پھر اس کے اوپر ٹک کر دیں کہ ہاں یہ ہو گیا، یا اسے کاٹ دیں کہ یہ ہو گیا، اب نیکسٹ، پھر نیکسٹ، پھر نیکسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ وین یو میک اے پلان دین پلیز پلیز فالو اٹ ان گڈ فیتھ. اٹ ول ناٹ بی گوئنگ ایز پر یور پلان، ہاؤ ایور یو ہیو ٹو فالو اٹ. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پلان نا آپ کے ریگارڈنگ نہ جائے، جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس طریقے نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ نے اسے فالو کرنا ہے. اف یو گیو ٹائم ٹو یور اون سبجیکٹس ٹو ون سبجیکٹس مور، یو ہیو ٹو نو دیٹ یور ادر سبجیکٹ ول بی آن دا ریسیونگ اینڈ اینڈ ان ایگزام بوتھ ہیو ایکول مارکس. سو ٹرائی کریں کہ سارے سبجیکٹس آپ کے سیم ہوں. اس کے بعد جی نیکسٹ جی ڈونٹ لوز دا مومنٹم. اگر فار ایگزامپل وہ اکارڈنگ ٹو ایئر پلان نہیں جاتا تو آپ اپنا مومنٹم جو ہے اس کو لوز نہ کیجیے گا. اس کے بعد جی آخری جو ایک ماہ ہے اس کے اندر ٹرائی کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ رائٹ کریں. جتنا آپ لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے آپشنل ہوتے ہیں خاص طور پہ اس کے اندر آپ نے 5 سبجیکٹس اور وہ سارے آپ کے سبجیکٹو ہوتے ہیں، اس میں آبجیکٹیو نہیں ہوتی، تو آپ کو وہاں پر زیادہ لکھنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو سی ایس ایس. سی ایس ایس میں 4 کویشچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 5 کویشچن کرنے ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا. مین کہ اگر فار ایگزامپل آپ 7 پیجز کا ایک کویشچن سی ایس ایس کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو 28 پیجز لکھنے ہوں گے. جبکہ پی ایم ایس کے اندر آپ کو اگر 7 کی ہی ایوریج میں لگاؤں تو 35 پیجز لکھنے ہوں گے، تو اور وہ بھی ٹائم سیم ہے. تو فار دیٹ ریزن یو ہیو ٹو میک یور رائٹنگ پریکٹس ایز مچ ایز یو کین. اس کے بعد جی ایسے ہی کریں، آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پریس ہی کریں، کریم یور شارٹ نوٹس ایز مچ ایز یو کین. نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ لازمی ہے، وہ ضروری ہے. رمضان کو نہیں چھوڑنا. رمضان ایون کہ لاسٹ ٹائم جب سی ایس ایس کا ایگزام تھا، ایون آئی ہیڈ ٹو اپیئر، اور الحمد للہ ثم الحمد للہ سارا کچھ کرتے تھے، تراویح وغیرہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ اپنی تیاری بھی کرتے تھے. الحمد للہ سارا کچھ بہتر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. سو اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے. اگر فردر ہم دیکھیں تو جو لاسٹ ہے، اف یو آلریڈی ہیو میڈ اٹ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اف ناٹ پلیز میک اٹ، الٹیمیٹلی اٹ ول بی فروٹفul فار یو. اینڈ فائنلی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ود یور فرینڈس. رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو تو. تھینک یو جی، جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ.